गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो द्वितीय अर्धांश पे बेस है। ठीक है, द्वितीय अर्धांश हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि जो है द्वितीय अर्धांश प्रथम अर्धांश क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें द्वितीय अर्धांश का मतलब एक प्रथम अर्धांश और एक द्वितीय अर्धांश। पहले हम लोग अर्धांश को ही देख लेते हैं, जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए ये है। ठीक है, जो पिछली वीडियो हमारी देखे हैं उनके लिए तो ठीक है, खैर देख लीजिए जो नए हैं उनके लिए। प्रथम अर्धांश को 13 और द्वितीय अर्धांश को 13 लेटर में जो है डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 13 यानी अब यहाँ पे हमारा पहला जो पार्ट था उसमें प्रथम अर्धांश को विपरीत कर रहा था और दूसरे पार्ट में क्या है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर रहा है। ठीक है, देखिए द्वितीय अर्धांश को विपरीत करने का मतलब है n से स्टार्ट होगा और आपका z तक जाता है। 13 के बाद जो 14वां लेटर आएगा, ठीक है, तो इसको n से न लिखकर वो आपको z फिर y x इस तरह से लास्ट आपका n करेगा। ठीक है, यो इस तरह से विपरीत लिखा हुआ है, यानी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए अब इसको कैसे हमको हल करना है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम लोग पहले जैसे हम लोग नियम लगाते थे उसी नियम पे इसको भी लगाना है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि द्वितीय अर्धांश जो है विपरीत क्रम में है, उसके लिए हमें जो आंसर देना है वो 40 से माइनस करके देना है। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले ढूंढेंगे कि बायां की दायां, तो पहले बाएं दिया गया है, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं यानी राइट 12वां अक्षर दिया गया है। फिर आगे दिया है बाएं से तीसरा, यानी ये 3 जो स्टेप है हमको दिया गया है, इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए बायां और दायां दोनों विपरीत है, जुड़ जाएगा और प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो पहले आया है यानी बायां। तो यहाँ से हो जाएगा बायां 12 + 12। ठीक है, और इसको जोड़ लेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक जो हमारा बचा है इसको ले लेते हैं, यहाँ से बायां 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों सेम सेम हो गए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से 24 - 3, यहाँ से बाएं से 21 आ जाएगा। इससे पहले जब विपरीत नहीं था तो हमारा यहीं से आंसर दे देते थे, लेकिन द्वितीय अर्धांश विपरीत होने के कारण जो हम इसको 40 से माइनस करके इसका आंसर निकालेंगे। अर्थात द्वितीय अर्धांश जो विपरीत है उसके लिए 40 आप लोग लिख लीजिए और यहाँ से 40 - 21 कर लीजिए। 40 में से 21 घटाएंगे तो 19 आएगा। और आपको याद होना चाहिए कि ये 19 नंबर किस लेटर पे आता है, तो हमें पता है कि 19 जो है एस पे आता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं कि एस होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और फिर इसको एक बार फिर से देखिए। ठीक है, देखिए द्वितीय अर्धांश जो विपरीत क्रम लिखा गया है उसके लिए हमें 40 से माइनस करना है। अगर यही क्वेश्चन में प्रथम अर्धांश बोला रहता तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, प्रथम अर्धांश के लिए 14 से माइनस करते थे। ठीक है, इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बाकी सेम नियम पहले जैसा ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको एक बार पढ़िए। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दाएं से 10वां, हम लोग जैसे यहाँ से दाएं मिला वहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे राइट से 10। आगे पढ़िए, 10वें अक्षर के बाएं 5वां, बाएं यानी लेफ्ट और 5 लिख लेंगे, के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। दाएं दिया है, दाएं लिख लेते हैं राइट 6, यही पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, जैसे हम लोग पहले हल करते हुए आ रहे हैं उसी तरह से इसको भी हल करते हैं। देखिए यहाँ से राइट और लेफ्ट विपरीत है, दोनों जोड़ लेंगे और प्राथमिकता किसको देंगे, जो पहले आया है। ठीक है, पहले राइट आया, राइट लिख लिए और 10 + 5 कर लिए, यहाँ से राइट 15 हो जाएगा। अब इनका दोनों का काम खत्म, अब बच गया एक राइट इधर, यानी राइट से 15 और राइट से 6। इस बार दोनों विपरीत हैं। ठीक है, सेम है तो हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, राइट और राइट, यहाँ से राइट 15 - 6 बराबर 9। अब क्या करना है, राइट आया है, राइट से 9, तो राइट में तो हमें आंसर देना होता नहीं है, लेफ्ट आता तो यहीं से 40 से माइनस कर लेते हैं, लेकिन पहले इसको जो है लेफ्ट में बनाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे आंसर इसका निकालेंगे। देखिए नीचे हमारा दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोग इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को।
यानी राइट में 9 है, इसको लेफ्ट में बनाने के लिए 27 माइनस 9 कर देंगे, यहाँ से लेफ्ट बन जाएगा और आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लेफ्ट में आ गया, यहाँ से द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है इसलिए 40 से माइनस कर लेंगे, यानी कि 40 माइनस 18 बराबर 22, यानी लेफ्ट से 22। और 22 किस नंबर पे आएगा? बी वाले नंबर पे आएगा। ये आपको याद होना चाहिए पहले से, ठीक है, तभी हम लोग जल्दी से एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। संभवतः आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया है, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है बाएं से 10वें, तो हम लोग भी लिख लेते हैं बाएं से 10। ठीक है, अक्षर के दाएं 5, यानी यहाँ से राइट 5 के बाएं 5वां अक्षर क्या हुआ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, बाएं लिख लीजिए। क्वेश्चन शॉर्ट में कहें तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हल कैसे करना है। बायां और दायां जुड़ जाएगा यहाँ से और हो जाएगा 10 + 5, यानी बाएं से 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का काम खत्म, अब बच गया हमारा एक बाएं से 5, इसको ले लेते हैं, बाएं से 15 और बाएं से 5। ठीक है दोस्तों, दोनों सेम सेम है, इस बार घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका बाएं से 10। ठीक है, घटा लेने पे अब जैसे ही 10 आ गया, अब क्वेश्चन में दिया है द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है, और क्या ये द्वितीय अर्धांश है? लेफ्ट तो आया है, ठीक है, इसी से आंसर दे देते हैं, लेकिन ये तो पहले ही अर्धांश में है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में आया है 10वां अक्षर बाएं से, यानी उसका आंसर भी यहीं से दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय अर्धांश यानी 13 के बाद जाता तब द्वितीय अर्धांश में कहलाता, इसलिए क्वेश्चन में द्वितीय तो गया नहीं है, पहले ही अर्धांश में ये 10वां लेटर आएगा। तो इस तरह से हम लोग 10 पे किसका नंबर होता है आपको पता होना चाहिए, जे हमारा जो है 10 नंबर पे आता है। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से जे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि दिया तो है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरह से बनाया है कि द्वितीय अर्धांश में वो लेटर जा ही नहीं रहा है, अर्थात पहले ही अर्धांश में लेटर रह रहा है, तो इसको हम लोग यहीं से आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, संभवतः आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब तक आप लोग इसका जो है शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूरी वर्णमाला को ही विपरीत क्रम में लिखा गया है। पढ़िए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब कहने का मतलब है पूरी वर्णमाला को ही विपरीत क्रम में लिख रहा है। हम लोग लिखते कैसे हैं? ABCZ, इस तरह से लिखा रहता है वर्णमाला में ABCD, लेकिन यह पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहा है। तो इसका विपरीत क्रम देख लेते हैं हम लोग। विपरीत क्रम का मतलब पहले Z, फिर Y, X, W, इस तरह से लास्ट में A जाकर आपको खत्म कर रहा है, अर्थात इसको विपरीत क्रम में लिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सब कुछ पहले जैसा नियम ही लागू करना है, केवल लास्ट में जो आंसर दे रहे थे वहाँ पे 27 से माइनस करके आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है बाएं से 12वें, तो हम लोग बाएं से 12वां लिख लेते हैं। फिर दिया है बाएं से 7वां अक्षर, 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यानी एक बार और 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करने के लिए दोनों बाएं बाएं आया है, यानी दोनों सेम है, तो इस बार माइनस हो जाएगा। और बाएं से 12 - 7, यहाँ से बाएं से 5 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग पहले इसी पे आंसर दे देते थे जब ये वर्णमाला विपरीत क्रम में नहीं था। इस क्वेश्चन में विपरीत क्रम में है, तो इसलिए हम लोग इसको 27 से माइनस करके आंसर देंगे, अर्थात 27 - 5 = 22। और 22 किस पोजीशन पे आता है, किस लेटर पे आता है? तो भी लेटर पे जो है 22 का नंबर आता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला वीडियो जो है अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन आ गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये जो है आपको अंग्रेजी से रिलेटेड है, अंग्रेजी शब्दकोश से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में डायरी को लोग मीनिंग खोजते थे डायरी में, उसी तरह से इसको भी सेट किया गया है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कौन सा लेटर पहले आता है वहाँ से जज करना है। ठीक है,
देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ओ बी सब में दिखाई दे रहा है, पांचों में आपको कॉमन दिख रहा है ओ बी, तो इसका मतलब सभी अभी प्राथमिकता है कि सभी आ सकते हैं। तीसरा लेटर देखिए, इसमें एस आ रहा है, इसमें जे और इसमें एल एल, तो यहाँ से एस और एल ये सब तो बाद में आएंगे, लेकिन जो दो में जे आ रहे हैं इन दोनों में एल से पहले आया होगा जे, एस से भी पहले आया होगा, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा इन दोनों में लड़ाई है, दूसरे और तीसरे वाले में। ये लोग अभी लड़ाई यानी मैदान से बाहर हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी आपको अगला लेटर देखेंगे तो ई है यानी चौथे पोजीशन पे सेम है, पांचवें पे भी सेम सी है, छठे नंबर पे भी टी सेम है, आई और आई यहाँ तक दोनों नंबर में सेम है। तो यहाँ के बाद जैसे ये देखिए भी और ओ, ठीक है, इसमें से देखिए ओ पहले आएगा कि पहले भी आएगा अल्फाबेट में, ठीक है, तो आपको पता है कि ओ पहले आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें सबसे पहले नंबर पे ये आएगा हमारा, और यहीं से डिसाइड हो गया कि जब ये पहले पे आएगा तो ये दूसरे पे आएगा, ठीक है। अब बच गए आपके ये तीन, इन दोनों का काम खत्म। अब इन तीनों में देखिए सबसे पहले ओ बी सब में कॉमन ही था, इसमें एस आ रहा है तीसरा लेटर और इन दोनों में एल, तो एस तो बाद में आया होगा एल से, ठीक है, तो अर्थात ये दोनों अपने में कंपटीशन करेंगे। अब अभी ये तो बाहर है, यानी ये तो अब 3-4 हो सकते हैं, लेकिन इनका फिक्स है कि ये 5वें नंबर पे ही आएंगे, इनको अलग कर लीजिए। और इनको देखिए एल के बाद आई सेम है, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही हम लोग 5वें लेटर में पहुंच रहे हैं, इसमें जी आया है, इसमें भी आया है, तो जी पहले आएगा भी से, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा तीसरा है ये आएगा और चौथा लेटर ये आएगा, ठीक है, और पांचवा आ चुका है। तो देखिए यहाँ तक करने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं कि हम लोग आंसर कैसे देना है, ठीक है। आपको कोड में आंसर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे इसमें आपका तीसरे नंबर पे पहला आया है, तो इस तीसरे वाले को लिखेंगे यहाँ पे पहला, ठीक है, और इस दूसरे वाले को लिखेंगे दूसरा, ठीक है। यानी ये जो तीसरा वाला है यहाँ से लिखेंगे 3, जो पहले नंबर पे आया इसको लिखेंगे 3, यहाँ से आंसर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद ये भी गलती कर देते हैं बच्चे। और दूसरा के लिए क्या आया है, दूसरा के लिए दूसरा ही आया है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा के लिए 4 आया है, ठीक है, आंसर इसी वाले से देना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ से तीसरे नंबर पे जो है चौथा आया है, और चौथे के लिए 5वां आया है, इस तरह से चौथे के लिए 5वां लिख लेते हैं, और 5वें के लिए पहला आया है, ठीक है, तो पहला लिख लेते हैं। कोड में आपको मिलेगा 32,451, और इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से हम लोग देंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन जो है दिख रहा होगा, इसको हमें अंग्रेजी डिक्शनरी वाले से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कैसे हम लोगों को हल करना है इसको, ठीक है। देखिए इस दोनों को देखिए, सब में PH वाई आ रहा है, लेकिन लास्ट वाले में वाई नहीं आ रहा है, लास्ट में आपका ओ आ रहा है। 2 लेटर तो सब में कॉमन है, ठीक है, लेकिन जो ये तीसरा लेटर है सब में आ रहा है, लेकिन तीसरे में ये 5वें वाले अक्षर जो है तीसरे वाले में ओ आ जा रहा है, यानी वाई से पहले ओ आया होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले नंबर पे आपका ये आएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला आप देखिए सब में वाई है चारों में, ठीक है, यस सब में है, आई भी सब में दिख रहा है, यानी यहाँ तक सभी में कॉमन है, ठीक है। अब आगे देखिए, आई के बाद इसमें सी आया है, इसमें सी आया है, लेकिन इसमें भी सी आया, लेकिन इसमें ओ आया है, ठीक है। तो सी तो पहले आया होगा ओ से, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों तो आपस में कंपटीशन करेंगे, लेकिन ये कंपटीशन से बाहर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 5वां नंबर दे सकते हैं, क्योंकि एक तो लिख लिया है, एक इसको दे दिए, 3 बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग जज करिए कौन सा पहले आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये तो कंपटीशन से बाहर हो गए, आपके पास 3 अभी बचे हुए हैं, सब में सी तक कॉमन है तीनों में यहाँ तक। फिर अगला देखिए ए है, इसमें एस है, और इसमें क्या है आई है। तीनों में सबसे पहले कौन आया होगा, ए वाला आया होगा अल्फाबेट में, ठीक है। इस तरह से आप इसको 2 नंबर दे सकते हैं, जो ए वाला आया है। अब बच गए आपके दूसरे नंबर और चौथे नंबर वाला। इसमें देखिए सी के बाद एस आया है, इसमें सी के बाद आई आया है, तो एस और आई में पहले कौन आएगा अल्फाबेट में, आई आएगा। इस तरह से यहाँ पे ये तीसरा हो जाएगा जो आई आने के कारण, ठीक है। और लास्ट में आपका जो ये चौथा हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद आंसर किधर से देना है, आपको पता होगा कि आंसर इधर ही से देना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आंसर कैसे देना है, क्योंकि इतना तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी गलती कर देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले पहला किस नंबर पे है, 5वें नंबर पे है, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा देखिए पहले नंबर पे है, तो दूसरा के लिए यहाँ पे पहला लिखेंगे,
ठीक है। फिर तीसरा ढूंढिए, तीसरा यहाँ पे चौथे नंबर पे है तो यहाँ पे 4 लिखिए, ठीक है। फिर चौथा देखिए दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है। फिर लास्ट वाला तीसरे नंबर पे है, 5वां यानी यहाँ पे 3 लिख लीजिए। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर 51,423 होगा, ठीक है। संभवतः आपको समझ में आया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको एक बार देखिए और करने का प्रयास करिए। जैसा कि आप लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करना है। सब में देखिए ASS सब में कॉमन है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर चौथा लेटर उठाइए, चौथे में आप देखिए इसमें I आया है, इसमें O आया है और सब में I आया है, यानी 4 में जो है I आया है और जो दूसरा वाला है इसमें O आया है। क्या O सबसे लास्ट में आया होगा, I के बाद ही O आया होगा? यहाँ से कह सकते हैं ये चारों इनसे पहले आए होंगे, ठीक है। तो इनको तो आप 5 दे के हटा दीजिए, इनको मैदान से बाहर कर दीजिए। अभी 4 लोग कंपटीशन में बने हुए हैं, ठीक है। अब इनमें देखिए कौन सा लेटर पहले आएगा, I तो सब में कॉमन है। अब यहाँ से देखिए G है, इधर S, इधर G, यानी G वाला S से पहले आया होगा, ठीक है। यहाँ से आपका पहला और 5वां जो है ये दोनों लोगों में कंपटीशन होगा, ये दोनों अभी बाद में आएंगे क्योंकि G के बाद ही S आएगा, ठीक है। अब G के बाद देखिए यहाँ पे N आ रहा है और यहाँ पे N के बाद ये खत्म हो जा रहा है और यहाँ पे N के बाद अभी लेटर बचे हुए हैं। जो खत्म हो जा रहा है उसको पहले लिखना हमारी प्राथमिकता बन गई, ठीक है। और इस तरह से ये तीसरे नंबर पे हो जाए, दूसरे नंबर पे हो जाएगा क्योंकि 1 तो हो गया और ये हो गया दूसरे नंबर पे, 5 हो गया। अभी बचे हैं 3 और 4, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ S तक सब में कॉमन है दोनों में, ठीक है। यहाँ T पे खत्म हो जा रहा है और यहाँ पे T के बाद अभी बचे हुआ है, तो जो खत्म हो रहा है उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये चौथा नहीं तीसरा होगा, ठीक है। और ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो क्या करना है, बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगा होगा कि क्यों खत्म हो रहा है, तो उसको पहले लिखना हमारा जो है प्राथमिकता बन गया है, ठीक है। और आगे जो आएगा उसको उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।